राम लखन जानकी जय श्री राम और हनुमान की। यानी यह जो पंक्तियां हैं यह कल देश भर के 140 करोड़ लोग गुनगुनाएंगे, अपने मन में अपने आराध्य भगवान श्री राम की आराधना करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब 500 साल बाद यह सुनहरा अवसर आया है कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर और दिव्य तथा अनुकरणीय मंदिर अयोध्या में बनाया गया है। सरयू तट पर बने इस मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भगवान श्री राम के नेत्र खोले जाएंगे और उनका अलौकिक रूप आम जनों के लिए खोला जाएगा, दर्शन के लिए खोला जाएगा। 500 साल का यह इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है, क्योंकि जिस दिन बाबरी मस्जिद यानी विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया था, यानी 6 दिसंबर 1992 को, जब हजारों हिंदू धर्मावलंबियों ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में ढहा दिया था, उसके बाद से ही यह लगने लगा था कि यहाँ अयोध्या में जल्द ही श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जिस बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने में कार सेवकों ने अपना योगदान दिया, उस विवादित ढांचे को गिराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने यानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कमीशन गठित की। लिब्राहन कमीशन ने विवादित ढांचे की जांच शुरू की और भाजपा के तमाम बड़े नेता, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा से लेकर अन्य कई नाम शामिल हैं, जिसमें सैकड़ों अनाम कार सेवकों के नाम भी शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए। और इसके बाद विवादित ढांचे के 67 एकड़ जमीन पर केंद्र सरकार ने उसे अधिग्रहित कर लिया और 27 वर्षों तक प्रभु श्री राम को टेंट में रखा गया, जहां पर वहां के पुजारी नित्य उनकी पूजा आराधना करते रहते थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला दिया कि जिस 2.77 एकड़ जमीन पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, वह जो क्षेत्र है वह प्रभु श्री राम के नाम की जमीन है, इसलिए वहाँ पर कोर्ट ने प्रभु श्री राम के विराजमान होने का अधिकार माना और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वह एक ट्रस्ट बनाकर वहाँ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करे। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में एक न्यास बनाया गया, जो राम मंदिर निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को अमली जामा पहनाए। 5 अगस्त 2020 का ऐतिहासिक दिन भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के गवाह बने सर संघचालक मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब 3 साल के लंबे कार्यकाल के बाद, कालखंड के बाद अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है। इसकी पहली मंजिल बन गई है। 3 मंजिले मंदिर में भगवान श्री राम को गर्भगृह तक पहुंचा दिया गया है। अयोध्या नगरी पल्लवित है, प्रफुल्लित है। वहां पर लाखों दर्शनार्थी रोजाना जा रहे हैं। सरयू नदी पर नहाकर भगवान श्री राम को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और मनोवांछित फल की कामना कर रहे हैं। कल वह ऐतिहासिक दिन आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरू के आर्टिस्ट हैं अरुण जी के निर्देश पर बने भगवान रामलला की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें आम लोगों के दर्शन के लिए खोल देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इतिहास के कई पन्ने अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद से 69 मुकदमे रामलला के मंदिर के निर्माण और वहां पर पूजा करने की अनुमति देने के लिए दायर किए गए। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862
1963 में अयोध्या में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया और कहा कि यहाँ पर भगवान श्री राम के अवशेष हैं, होने के प्रमाण हैं और इसे अयोध्या का पहला दस्तावेज माना गया। 1192 में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बताया जाता है कि राम मंदिर में पूजा करने की अनुमति बंद की गई, राम मंदिर बनाने पर रोक लगाई गई। उस समय यह कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना तख्त स्थापित किया था। तब से अयोध्या भी उसके कब्जे में आ गई थी। अयोध्या के बारे में यह भी बताया जाता है कि 1898 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद पर हवन किया था। बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में हवन पूजन किया गया था। इस पर उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुनवाई करते हुए राम मंदिर में पूजा करने की अनुमति संबंधी फैसले दिए थे। इसके बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय जनसंघ ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया। इसके बाद जनसंघ से भाजपा अस्तित्व में आई और भाजपा के लिए राम मंदिर हर चुनाव में एक मुद्दा बना। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य जो हिंदू संगठन है उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। 6 मार्च 1986 को ढांचे का ताला न खोलने पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि ताला नहीं खोला गया तो हम उसे तोड़ देंगे। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा की थी। उस समय 1990 में यह घोषणा की गई थी और जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ बिहार पहुंचा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में यह रथ पहुंचना था। लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तार होने के बाद अयोध्या में जमे कार सेवक उत्तेजित हो गए। तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद में घुसने का प्रयास किया था, उन कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए थे। इसके बाद 1991 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 2.77 एकड़ भूमि रामलला के लिए पर्यटन विकास के नाम पर लीज पर दे दी और 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को दान कर दी। इस फैसले को लेकर केंद्र की सरकार कल्याण सिंह से काफ़ी नाराज हो गई और कल्याण सिंह की सरकार को वहां बर्खास्त कर दिया गया। यानी जिस वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रचित रामायण, वेद पुराण उपनिषद में अयोध्या का जिक्र है, उस अयोध्या में एक बार फिर प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। प्रभु श्री राम के बारे में बताया जाता है कि यह वहाँ के 60वें राजा थे जिन्होंने वहाँ पर शासन किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पर हर चीज़ें अब वहाँ पर व्यवस्थित होने लगी हैं। एक चाय वाले से लेकर रेहड़ी वाले से लेकर अयोध्या का स्टेशन, अयोध्या का एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक हिंदू धर्मावलंबी श्रद्धालुओं के लिए यह राम मंदिर खोला जाएगा और 1.5 से 5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन भगवान श्री राम का जो है दर्शन कर पाएंगे। अब भगवान राम के लिए जिस प्रकार बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर देश विदेश के तमाम हिंदू संगठनों ने जो गर्मजोशी दिखाई है, उसी तरह राजधानी रांची यानी झारखंड की राजधानी रांची में भी सभी संगठन 22 जनवरी 2024 के उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जय श्री राम।